हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम स्नेहा, वेलनेस कोच एंड न्यूट्रिशन एडवाइज़र। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे वेलनेस एजुकेशन में। सो गाइस, जैसे कि आपने पोस्टर में पढ़ा होगा, आज के हमारा टॉपिक का नाम विच 5 डाइट डेंजरस टू योर हेल्थ, आवर हेल्थ। सो गाइस, ऐसे 5 कौन से डाइट है जो हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है। सम डाइट कम्प्लीटली शुड कम्प्लीटली अवॉइड यू वांट टू लिव हेल्दी लाइफ लॉन्ग। सो अगर आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना चाहते हैं तो ऐसे कुछ डाइट है जिसको आपको फॉलो नहीं करना है। सो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जाते हैं डायरेक्टली हमारे टॉपिक के ऊपर। सो हमारा फर्स्ट जो डाइट नेम है वो है कीटोजेनिक डाइट। अभी इसमें कीटोजेनिक डाइट में हमारा कुछ परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कम कर दिया जाता है, जिसमें हमको पकी वाली चीज़ें कुछ भी नहीं खानी होती है, कच्ची चीज़ें खानी होती है, रॉ चीज़ें खानी होती है। लाइक पकी चीज़ें में हमारा घर का खाना होता है, दाल रोटी सब्जी चावल, ये सारी चीज़ें जो होती है वो टोटली हमको अवॉइड करनी होती है। और कच्ची चीज़ें सलाद हो गया, दही हो गया, उसके बाद में टोफू वगैरह हो गया, सो बीन्स हो गई, ये सारी चीज़ें हमें खानी होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे बॉडी की नीड्स क्या होती है, फ्यूल। ओके, हमारी बॉडी किसके ऊपर चलती है, एक एनर्जी के ऊपर चलती है। और एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आएगा, हमारे खाने से आएगा। अगर हम खाना ही छोड़ देंगे तो खाने से जो एनर्जी फ्यूल मिलने वाला है, बॉडी हमारी फ्यूल स्टोर नहीं करेगी, बिकॉज वो जा ही नहीं रहा है बॉडी में, तो स्टोर कहाँ से करेगी। जब भी हमको कुछ प्रॉब्लम होता है या वीकनेस आती है, तभी हमारी बॉडी जो हमारा फ्यूल हमारे बॉडी के अंदर मतलब स्टोर करके रखा हुआ है उसको यूज़ करती है। तो हमारे वो कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ही रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हमारी बॉडी में फ्यूल कैसे तैयार होगा, एनर्जी कैसे आएगी। तो ये कीटोजेनिक डाइट में ऐसा होता है कि मतलब कार्बोहाइड्रेट को ही टोटली बंद कर दिया जाता है। तो इससे वेट लॉस का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा सा मिल जाता है, बट ये लाइफ लॉन्ग हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे चल के आपको कुछ इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। सो कौन से आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वीकनेस हो गया, या फिर आपको जो है वीकनेस हो सकता है, फिर हेडेक होता है, स्ट्रेस होता है, उसके बाद में निगेटिविटी आ जाती है, उसके बाद में डाइजेशन का प्रॉब्लम या स्टैमिना कम होने के चांसेस इसमें जो है आपको हो जाते हैं। सो ये फर्स्ट हमारा डाइट है जिसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, कीटोजेनिक डाइट। उसके बाद सेकेंड डाइट होता है हमारा डिटॉक्स डाइट। अभी डिटॉक्स डाइट में आपने सुना होगा डिटॉक्स टी होती है। इसमें बोला जाता है कि कुछ भी मत करो, नो एक्सरसाइज, नो न्यूट्रिशन, उसके बाद में नो खाना, नो मेहनत, कुछ नहीं, वेट लॉस हो जाएगा। कैसे, दिन भर आपको टी पीना है, मतलब 3 दिन तक के टी पीना है आपको, पानी पीना है, ये सब करना है। तो वो सारी चीज़ों से ही मतलब उसके ऊपर ही आपको वो डिटॉक्स टी के ऊपर दिन भर 8 9 10 बार वो डिटॉक्स टी पीना है, तो उसके ऊपर आपको रखा जाता है, जिससे आपको वेट लॉस का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब इसमें जो है लिक्विड डाइट होता है। सो येस, ऑफकोर्स डिटॉक्सिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, गंदगी बाहर निकालना है, लेकिन आप वीकली 1 कर सकते हैं। मतलब आप कुछ भी नहीं खाए, ओनली लिक्विड डाइट के ऊपर, या फिर कुछ स्मूदीज़ होती है या कुछ जूसेस होते हैं उसके ऊपर आप रह सकते हैं, मतलब वीकली 1 और मंथली 1। बट ये अगर आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर करते रहेंगे तो इट इज़ नॉट गुड। देन इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, हमें मसल पेन होने लगता है, फिर हमको जो है ट्राउजीनेस लगता है, लेज़ीनेस लगता है, हमारे बॉडी में ह्यूज न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, वाइटामिन्स की कमी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म रूल, मतलब मेटाबॉलिज्म रूल के ऊपर हमारी बॉडी चलती है। लाइक हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, एक सेल्स से बनी हुई है, सेल्स से हमारे टिश्यूज़ बने हुए, टिश्यूज़ से हमारे ऑर्गन्स बने हुए हैं। तो हमारे सेल्स का खाना क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। अगर हम अपने बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो हमारे सेल्स कैसे एक्टिव होंगे। तो इसमें जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन डाइट में टोटली कम्प्लीटली हमको जो है
खाना बंद करके वो जो टी के ऊपर ही चलना पड़ता है। सो इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ डेंजरस। सो अवॉइड दिस डिटॉक्सिफिकेशन डाइट और डिटॉक्स डाइट, तो इसको टोटली अवॉइड कीजिए। देन थर्ड हमारा जो डाइट होता है वो होता है 5-2 डाइट। और 5-2 डाइट आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा नेम। 5-2 डाइट में ऐसा होता है कि आपको 16 आवर जो है फास्टिंग करनी होती है और 12 आवर आपको खाना होता है, जो चाहे वो खाना होता है। तो अभी इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे मोमेडियन लोग वगैरह का जो फास्टिंग होता है, तो उसमें 16 आवर का जो उपवास होता है और उसके बाद में 12 आवर का हमारा ये खाना होता है। जो भी खाना है आपको वो सब खाना होता है। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब इसको जो है हम डेली बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम खाना नहीं खाएंगे, ओके, सो 16 घंटे अगर हमको खाना नहीं खाना है, उसके बाद खाना खाना है, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर ये कुछ दिन तक आप फॉलो करेंगे तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ये वापस से वेट को ऐसा पुट ऑन कर देगा कि वो मतलब अलग ही बॉडी को शेप दे देगा। तो ये जो डाइट होता है, क्योंकि बिकॉज हम इतना फास्टिंग करने के बाद में हम ऐसा बहुत कुछ खाते हैं जो जो हमको क्रेविंग थी, या उस बीच में हमको जो भी क्रेविंग थी वो हम एकदम से खा लेते हैं और एकदम से हमारा वेट जो है वो पुट ऑन हो जाता है। तो इसको भी हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। इसमें होता है कि हमको जैसे कि 5 दिन हम 1000 कैलोरीज अगर ले रहे हैं और 2 डेज़ हमको उसका 25% लेना होता है। 25% मीन्स पकड़ लीजिए 1000 का 250 पकड़ लीजिए। तो 5 दिन 1000 कैलोरीज और फिर 2 दिन हमको 250 कैलोरी लेनी होती है। तो इस तरीके से हमारा जो है इस तरीके से हमारा 5-2 डाइट चलता है। 5-2 डाइट, तो इसमें हमको इफ़ेक्ट क्या होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि लो बीपी हो गया, या फिर हेडेक हो गया। फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम ये हमारे बॉडी के लिए गुड नहीं है। इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन होना, ये ऐसा चिड़चिड़ जैसे लगना है। तो इसमें और एक चांसेस होते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं बॉडी में। हार्मोनल अगर इम्बैलेंस होंगे तो रिलेशनशिप ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम चिड़चिड़े रहेंगे तो हम हमारे घर वालों के ऊपर भी हम चिड़चिड़पन या ऐसे करते रहेंगे। सो इसके वजह से ये जो डाइट है 5-2 मील डाइट जो है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड करना है, कम्प्लीटली अवॉइड करना है। उसके बाद हमारा 4th डाइट आता है पोर्शन डाइट। पोर्शन डाइट में क्या होता है कि हमारे जो खाना है वो कम्प्लीटली कम कर देना, मतलब कम्प्लीटली नहीं, 8-9 ईयर्स 10 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो जितना खाना खाते हैं उतना हमको खाना खाना होता है उसमें। तो हमारी बॉडी की नीड्स क्या है, न्यूट्रिशन है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। सो ये हमारे खाने में से ही हमको मिलता है। अगर हम 8-9 साल के बच्चे जैसा खाना खाएंगे तो दिस इज़ नॉट गुड, ओके। सो हमको जो है ये बॉडी को लगेगा कि अरे ये हमारे बॉडी के साथ तो कुछ अलग ही हो रहा है, इसको खाना तो बिल्कुल भी मिल नहीं रहा है। मीन्स ये एक स्टारवेशन मोड में चला जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। तो इसमें भी पोर्शन अगर कंट्रोल करेंगे, ऑफकोर्स हमारे खाने का पोर्शन हमको कंट्रोल करना चाहिए, बट हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारी प्लेटिंग बैलेंस है या नहीं है। क्या उसमें प्रोटीन है, क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट है, क्या उसमें फैट्स है प्रॉपर, क्या उसमें प्रॉपर जो हमको ऑयल चाहिए वो है, फाइबर है, ये चीज़ें हमको देखनी होती है। बट अगर हम थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करेंगे, ये सबको पोर्शन कंट्रोल इज गुड, बट कम नहीं खाना है, ओके, कम नहीं, एक बैलेंस न्यूट्रिशन थाली होनी चाहिए हमारी। तो यहाँ पर हमको इफ़ेक्ट क्या होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे तो वेट लॉस भी हो जाता है इसमें, ऐसे भी वेट लॉस हो जाता है, बट इट इज़ नॉट गुड आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो हमको एक हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए और कैलोरी मैनेजमेंट करना चाहिए। अभी डाइट मीन्स ये नहीं होता है कि हमको कम खाना है।
ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों के मन में होता है, डाइट का नाम लेने से वो डर जाते हैं, अरे डाइट मेरे से तो नहीं होगा बाबा, मैं एक तो नहीं कर सकता डाइट। डाइट मीन्स कम खाना बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस। अभी अगर डाइटिशियन है और कोई अगर आप मतलब पेशेंट है हॉस्पिटल में है, तो डाइटिशियन को डाइट बनाने के लिए क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ उस टाइम में उसकी इम्यूनिटी जब लो हो जाती है तो उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो वो हम अपने खाने से कैसे क्या ले सकते हैं वो न्यूट्रिशन, और उसकी वजह से उसके बॉडी में एक एनर्जी तैयार होगी, तो वो एनर्जी हेल्प करेगी उसको जल्दी से ठीक करने के लिए। तो इसीलिए डाइट जो है वो एक प्रॉपर एक टाइमिंग शेड्यूल, उसमें प्रॉपरली क्या क्या आना चाहिए, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे मतलब डाइटिशियन बताती है। डाइट मीन्स बिल्कुल भी कम खाना नहीं होता है, ये आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि डाइट मीन्स कम खाना होता है। ओके, सो हमारा लास्ट जो टॉपिक लास्ट जो हमारा डाइट होता है वो कंपोजिशन डाइट। इट इज़ कंपल्सेशन डाइट मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने फ्रेंड के अगर शादी में चली गई और वहाँ पे बहुत सारा खाना है, स्टार्टर्स है, स्नैक्स है, लंच डिनर का सारा अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फूड है, और मुझे बहुत क्रेविंग हो रही कि अभी मैं इसमें से क्या क्या खाऊं, तो मैंने सब कुछ खा लिया, पेट के ऊपर खा लिया, जितना मेरे को चाहिए उतना मैंने खा लिया। अब खा तो लिया, फिर घर आने के बाद मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि अरे यार मैंने क्या गलती कर दी, मतलब मैंने नहीं खाना चाहिए था ये सब कुछ। तो मुझे अगर ऐसा लग रहा है और फिर मैं सोचूंगी ठीक है कोई बात नहीं है, मैं कल क्या कर लूँगी, मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाऊंगी कल, और ज़्यादा 1 घंटे एक्सरसाइज कर लूँगी, सो मेरा नॉर्मल वेट हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इट इज़ नॉट गुड आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिकॉज़ इसमें जो है हमने कोई क्राइम नहीं किया है, हमने एक एक्स्ट्रा ही खाना खा लिया है। ये सपोज आप एक्सरसाइज करें ज़रूर, बट हमारा जो रूटीन है उसको आप स्किप ना करें, उसको आप बंद ना करें, जो हमारा हेल्दी रूटीन चल रहा है उसको आप फॉलो करें। हमने कोई क्राइम नहीं किया है, हमने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया है, तो जो हमारा नॉर्मल रूटीन है उस रूटीन में आ जाइए। ये सब कुछ एक्सरसाइज तो करना ही है, बिना एक्सरसाइज के तो हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती, बिकॉज ये बॉडी जो है उसमें अगर हम फ्यूल या फिर कार्बोहाइड्रेट डाल रहे हैं तो एक्स्ट्रा निकालना भी तो ज़रूरी है ना, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करना भी ज़रूरी है। तो ऑफकोर्स एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, खाओ आप लेकिन एक्सरसाइज। येस, अगर आप ओवरवेट हो, ज़्यादा ही ओवरवेट हो, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या वेट लॉस करें या प्रॉपर क्या फ़ॉलो करें क्या नहीं फ़ॉलो करें, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कुछ। अगर मेरी तरफ से हेल्प होगी तो मैं आपको हेल्प कर दूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि यस मैडम आपने तो ये 5 डाइट फॉलो करने के लिए तो नहीं बताया, तो फिर हम करें क्या, मतलब कौन सा डाइट हमें फॉलो करना चाहिए। तो आप कमेंट्स कीजिए इसके बारे में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। एंड सो गाइस, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के डाइट के बारे में कि क्या हेल्दी डाइट हमें फॉलो करना चाहिए। So thank you so much guys for watching me, share and subscribe, like my video, and thank you so much. Bye bye.